इस वीडियो में इन 4 टाइप की स्प्रिंग का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस फ्लेक्सिबल स्प्रिंग से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं इस स्प्रिंग का डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले इस स्प्रिंग का बेस शेप बना लेते हैं। इस शेप को बनाने के लिए हम स्वीप टूल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करेंगे और एक स्केच बनाएंगे। स्केच इसी शेप के जैसा बनाएंगे और इस तरीके का स्केच बनाने के लिए हमें स्प्लाइन टूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्प्लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से शुरू करके एक क्लिक यहाँ करेंगे, देन एक क्लिक ऐसे, इसके बाद स्किप करना है। इस स्प्लाइन में क्लिक करके इसके शेप को फिर से हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन हैंडल से। तो इसे ऊपर की ओर कर देते हैं या फिर इस हैंडल में एक एरो मिलेगा, इस पर राइट क्लिक करके इसे वर्टिकल करते हैं तो पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाएगा। और यहाँ से इसके शेप को इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इन हैंडल को फिर से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कर्व बनाने के बाद एग्जिट कर लेना है और इस कर्व में हम स्वीप कराएंगे सरफेस के तौर पे। स्वीप कर्व का ऑप्शन लेना है एंड इस कर्व को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम सर्कुलर प्रोफाइल रखेंगे। प्रोफाइल की वैल्यू शुरुआत में कब रखिए। एक्चुअली में इसका डिजाइन बनाते समय हमने ध्यान नहीं दिया कि इसकी लेंथ क्या है, इसलिए देख लेते हैं। 5 mm डाया का स्वीप इस तरीके से हो रहा है, तो इसको 15 mm डाया कर लेते हैं। ये 15 mm डाया का स्वीप। इसके बाद इस फीचर को ओपन करना है। जो मेन कर्व बनाया था वो हाइड हो चुका है, इस पर राइट क्लिक करके इसको शो कर लेना है। इसके बाद फिर से एक स्वीप कराना है इसी के ऊपर, बट इस बार एक लाइन का स्वीप कराना है। तो ऐसा स्वीप कराने के लिए हमें सबसे पहले ये जो इसका एक इनडायरेक्ट प्लेन बनाना होता है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है सावधानी से। देखिए यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट हो गया, उस कर्व का एंड पॉइंट। देन सेकंड रेफरेंस के तौर पे उस कर्व को सिलेक्ट करना है, देन ओके कर लेना है। इतना करने के बाद इस प्लेन 1 को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच बनाना है और स्केच के तौर पे आपको एक लाइन बनानी है बस। यहाँ से एक ऐसी लाइन बना दीजिए। इस लाइन की एक लेंथ डिफाइन कर लीजिए, 9 mm रख लेते हैं इसको दैट। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बन गई। ये लाइन स्वीप होगी इस कर्व में। आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इस स्वीप सरफेस को हाइड कर सकते हैं। ओके, फिर से सरफेस में आके हमें स्वीप सरफेस लेना है, बट इस बार स्केच प्रोफाइल ऑप्शन रखना है। पहले ऑप्शन पे इस लाइन को एज ए प्रोफाइल रखना है, दूसरे ऑप्शन पे कर्व, ये रहा कर्व। तो इस तरीके से कुछ ये स्वीप हो जाएगा। बट ये एक प्लेन लाइन के जैसे स्वीप हो रहा है और यहाँ पे हमें स्प्रिंग लाइक शेप चाहिए। तो इसे स्प्रिंग के जैसे शेप में कन्वर्ट करने के लिए आप ऑप्शन में चलिए और यहाँ से प्रोफाइल ट्विस्ट का ऑप्शन है, इसको आप प्रोफाइल स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए और यहाँ ट्विस्ट कंट्रोल डिग्री की जगह रेवोल्यूशन में कर दीजिए। यहाँ से जैसे ही 1 लिखेंगे तो अब ये टोटल 1 रेवोल्यूशन का ट्विस्ट हो गया है। 2 3 4 5। ये देखिए जैसे ही इसके ट्विस्ट हम बढ़ाते जाते हैं, ये जो स्वीप है ये ट्विस्ट होके यानी एक कर्व के फॉर्म में स्वीप होना शुरू हो गया है। और यहाँ से इनकी काउंट आप बढ़ा सकते हैं। काउंट बढ़ाने का मतलब है, अब देखिए 2 टर्न के बीच में एक डिस्टेंस मिल गई। इस डिस्टेंस को आप पिच समझ सकते हैं। तो एक लाइन बना लीजिए यहाँ से यहाँ तक और उस लाइन के हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि इनकी पिच सही है या नहीं। अगर पिच और कम चाहिए तो इनके ट्विस्ट की काउंट बढ़ा दीजिए, पिच दूर दूर चाहिए तो ये ट्विस्ट की काउंट कम कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। अब इस सेंटर कर्व को हाइड कर दीजिए। और ये जो ट्विस्ट स्वीप हुआ है इसके आउटर एज को सिलेक्ट करके इस पे फिर से एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट को स्वीप करा देंगे। देन अगेन फीचर्स में चलते हैं, बट सबसे पहले हमें जो एज है इसको एक स्केच में कन्वर्ट करना होगा। ऐसा करने के लिए स्केच में आके स्केच के ड्रॉप डाउन में जाना है, देन 3D स्केच का ऑप्शन लेना है और इस आउटर एज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए सिलेक्ट हो गई और इसे कन्वर्ट एंटिटी में क्लिक करके बाहर आ जाना है, यानी उस एज को एक स्केच में कन्वर्ट कर लिया हमने। और ये जो सेकंड स्वीप है इसे हाइड कर दीजिए। इसे हाइड कर देंगे तो सिर्फ आपको एक कर्व नज़र आएगा हेलिक्स के फॉर्म में। और सिंपल आप स्वीप में चलिए और यहाँ से सर्कुलर ऑप्शन को एक्टिवेट करिए। इसका जो डाया है वो कम कर लीजिए, शुरुआत में 2 mm रखिए और कर्व के तौर पे इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। बट ये जिस जगह फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे जैसे फोल्ड हो रहा है तो देखिए इसके कर्व बहुत पास पास आ गए हैं।
और यहाँ पे हमने डाया 2 mm रखा है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, मतलब आपस में से भिड़ने नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे जूम करें तो पाएंगे शायद थोड़ा सा ओवरलैप हो रहे हैं। अगर ओवरलैप होगा तो ये फेल हो सकता है, इसलिए इस डाया का वैल्यू थोड़ा सा कम रख लें, या फिर इसको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि ओवरलैप ना हो। और इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल स्प्रिंग शेप हमें मिल गया। नेक्स्ट डिज़ाइन, इस तरीके का कस्टम स्प्रिंग बनाना है, जैसे एक रेक्टेंगल हो। इस शेप का कस्टम स्प्रिंग बनाने के लिए हमें डिफरेंट मेथड फॉलो करना होगा। मतलब ये जो मेथड बताने जा रहा है, इस मेथड से आप इन तीनों टाइप के स्प्रिंग को डिज़ाइन कर पाओगे। तो सबसे पहले इस स्प्रिंग को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए ये जो स्प्रिंग बना है, इसका एक रेक्टेंगल बनेगा इसके रेफरेंस का, और इसका डायमेंशन कितना रख लिया जाए। तो 50 बाई 50 एंड 10 mm रेडियस का फ्लेट लगाएं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे एक स्केच बनाना है। शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप स्केच टैब में आने के बाद स्केच बटन में क्लिक कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट करिए और एक रेक्टेंगल बनाना है 50 बाई 50 का। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। बट जैसे ही हम फिलेट एक्टिवेट करेंगे, चूँकि कल का जो कॉन्स्टेंट लगाए थे उसमें इशू आ जाएगा, इसीलिए ये वार्निंग दे रहा है। चलिए फिर भी हम लगा देते हैं। और चेक कर लेते हैं, जो कांस्टेंट लगाया था अभी भी एबल, हाँ कांस्टेंट वर्क कर रहा है। ये लाइन इसके आपस में से इक्वल है। अगर इसकी वैल्यू को आप चेंज करके 60 करोगे तो पूरी तरीके से सारी साइड 60-60 की हो जाएंगी। ओके, तो फिर से अंडू कर देते हैं ऐसे और एग्जिट कर लीजिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बन गया। अब सरफेस का यूज करके हम इसे एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे हम 3D ऑब्जेक्ट के तौर पे एक्सट्रूड नहीं करेंगे, हम सरफेस के तौर पे एक्सट्रूड करेंगे इसको। और एक्सट्रूजन हाइट ये डिपेंड करेगी कि हमारी स्प्रिंग की टोटल हाइट क्या रहेगी। तो यहाँ पे सपोज दैट 60 mm हाइट रख लेते हैं एंड के। इतना करने के बाद हमें एक हीलिक्स बनाना पड़ेगा। हीलिक्स होगी टॉप प्लेन पे, तो यहाँ पे टॉप प्लेन को आप राइट क्लिक करके शो कर लीजिए ताकि दिखता रहे। अब यहाँ से क्रम चल के हीलिक्स को एक्टिवेट करेंगे। फिर से इस प्लेन को सिलेक्ट करना है। हीलिक्स बनाने के लिए हमें सर्कल बनाना होगा। इसके अंदर एक सर्कल बना लीजिए। अभी सर्कल का कोई भी आप डाया रख सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद एक हीलिक्स बनने लगी और यहाँ पे ऑप्शन रखेंगे आप हाइट एंड पिच का। हाइट हमने रखी थी 60 mm एंड पिच 10 mm रख लेते हैं। इसके बाद फिर से हमें एक स्वीप लगाना होगा इस हेलिक्स पे। स्वीप करने के लिए हमें प्लेन चाहिए होता है। प्लेन एक्टिवेट करेंगे, रोटेट करिए ताकि हेलिक्स का एंड पॉइंट नज़र आ सके, और फिर सेकंड रेफरेंस के तौर पे इस हेलिक्स को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद ओके कर देना है। प्लेन मिल गया। अब इस प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच बनाना है। थोड़ी देर के लिए चाहें तो आप इस एक्सट्रूड को हाइड कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करना है, देन स्केच बनाना है। इस लाइन की लेंथ डिफाइन करना है, जैसे 40 mm रख लेते हैं। और ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट 0,0 से, एक्स में भी 0 होना चाहिए एंड टैब प्रेस करके यहाँ पे आ जाइए 0, यहाँ पे भी लिखना है। तो एग्जैक्ट 0,0 पे आ गया है इस तरीके से, एंड यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब सरफेस फीचर का यूज करके फिर से स्वीप करना है। स्वीप अब यहाँ पे स्केच के तौर पे इसे सेलेक्ट करना है और कर्व के तौर पे इसे सेलेक्ट करना है। ये कुछ इस तरीके से स्वीप हो जाएगा। इसका यूज आप कन्वेयर डिजाइन करने में भी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सट्रूड को शो कर लीजिए। एक्सट्रूड विजिबल हो गया एंड यहाँ से कर्व में आके स्प्लिट लाइन फीचर को एक्टिवेट करना है। स्प्लिट लाइन फीचर दो इंटरसेक्टिंग सरफेसेस के बीच में एक कर्व क्रिएट करता है। देन यहाँ इंटरसेक्ट ऑप्शन रखिए। सिलेक्शन 1 में इसे सेलेक्ट करना है, देन सिलेक्शन 2 में इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगल 2 को हमें
1 बाय 1 सेलेक्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें से मल्टीपल फेसेस हैं। इस तरीके से सिलेक्शन 1 हट गया, इसे फिर से ले लेना है और यहाँ से ओके कर देना है। इतना करने के बाद इसको हाइड कर देना है क्योंकि जो इंटरसेक्शन है वो बॉक्स में क्रिएट हुए हैं। इस हेलिक्स को भी हाइड कर दीजिए और यहाँ से स्केच में 3D स्केच को एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से सबको कन्वर्ट एंटिटी करना है। तो इस तरीके से सब कुछ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट टेंजेंसी का ऑप्शन है, तो सारे टेंजेंट एजेस सेलेक्ट हो गई एक बार में और इन्हें कन्वर्ट कर लेना है। अब ये स्केच में कन्वर्ट हो चुकी हैं, एग्जिट कर लेना है। अब इस एक्सट्रूड फीचर को भी हाइड कर दीजिए। ओके, इस प्लेन को भी आप हाइड कर सकते हैं। देन अगेन फीचर्स में आना है, स्वीप सरफेस का ऑप्शन एक्टिवेट करना है और यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल ऑप्शन रखना है। प्रोफाइल की वैल्यू 4 mm रख लेते हैं। ये डाया इनके पीस से कभी ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पहले ऑप्शन पे हम इस कर्व को रख लेते हैं। इस तरीके से रेक्टेंगुलर कस्टम शेप हेलिक्स मिल गई। अब इसके डाया को चेंज करने के लिए स्वीप में क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए 4 mm रखा था, इसको इंक्रीज करके आप 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं जितनी आपकी नीड है। सेम मेथड को फॉलो करते हुए हम इस बॉल लाइक स्प्रिंग को बना सकते हैं। इस स्प्रिंग को बनाने के लिए खास है एक बॉल शेप। सबसे पहले फ्रंट प्लेन एक्टिवेट करना है और यहाँ पे एक स्केच बनाना है। स्केच के तौर पे हम एक बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए हम रिवॉल्व फीचर यूज करेंगे, बट सबसे पहले हम सेमी सर्कल बनाएंगे। हमने सेमी सर्कल बना लिया है और यहाँ पे एक सेंटर लाइन बनाना ज़रूरी है। इसी की हेल्प से हम इसको रिवॉल्व करा पाएंगे। अब एज ए सरफेस हम इसे रिवॉल्व कराएंगे जो कि सेंटर के चारों तरफ रिवॉल्व हो जाएगा 360 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे अगर एंगल कम कर लें 180 डिग्री तो ये हाफ रिवॉल्व हो रहा है और 360 डालेंगे तो पूरी तरीके से रिवॉल्व होकर कंप्लीट बॉल लाइक शेप बन जाएगा। एंड ओके, इतना करने के बाद हमें फिर से स्प्रिंग बनाना होगा। स्प्रिंग टॉप प्लेन में बनेगा। इस प्लेन को सबसे पहले विजुअल कर लें, देन सेलेक्ट करके इस पर स्केच बनाएंगे। स्केच से ना शुरू करके हम यहाँ कर्व जाके हीलिक्स स्पाइरल से शुरू करेंगे, देन टॉप प्लेन, इसके बाद में सर्कल बनाएंगे। इसे नॉर्मल कर लें और सर्कल एग्जैक्ट इसी ओरिजिन से शुरुआत करनी है। इसका कोई भी एक सर्कल का डाया डिफाइन कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसका डाया कितना रखा है। इसके बाद यहाँ पे हाइट डिफाइन करनी है। बट जो सेमी सर्कल बनाया था मेक श्योर इस सेमी सर्कल का एक खास रेडियस डिफाइन करना पड़ेगा हमें, जो कि नहीं किया था हमने। चलिए 40 mm इसका रेडियस डिफाइन कर लेते हैं, यानी इसकी टोटल हाइट हो जाएगी इसके डायामीटर के बराबर 80 mm। ये जो हेलिक्स बनाई है इसकी टोटल हाइट है 100, इसको रिड्यूस करके 80 कर लीजिए, या फिर 80 से थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, कम ना रखें, थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, 90 कर लें। ओके, इतना करने के बाद फिर से वही काम करना है। हमें इस पर एक प्लेन क्रिएट करना है। रेफरेंस में चल के प्लेन लेना है। प्लेन एग्जैक्ट इस हेलिक्स के एंड पॉइंट पे होगा और दूसरा रेफरेंस ये खुद हेलिक्स सेलेक्ट करना होगा और इस प्लेन को सेलेक्ट करके एक स्केच बनाते हैं। स्केच के तौर पे हम लाइन बनाएंगे। लाइन एग्जैक्ट इसी पॉइंट से शुरुआत करेंगे और इस तरीके से इस लाइन का डायमेंशन डिफाइन करना ज़रूरी है ताकि ये लाइन अंदर ना रह जाए, इस गोले से बाहर होनी चाहिए। इतना करने के बाद फिर से सरफेस का ही स्वीप एक्टिवेट करना है। स्वीप फीचर एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे स्केच प्रोफाइल है, चूँकि स्केच बनाया तो वही प्रोफाइल के जैसे काम करेगा। कर्व के तौर पे खुद हेलिक्स काम करेगा इस तरीके से। एंड ओके, अगर ये बड़ा लग रहा है तो आप इसके साइज को थोड़ा कम कर सकते हैं 30। ओके, इतना करने के बाद जो ट्रिक ये है कि ये जो हेलिक्स बना है इसी पे स्वीप हो रहा है और ये खुद इस बाल को कट कर रहा है और एक हेलिक्स के फॉर्म में कट कर रहा है। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है आपस में इन दोनों का, वो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमें मिल जाए, वो एज मिल जाए, तो हम वहाँ पे फिर से स्वीप करके एक हेलिक्स बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम कर्व में चल के स्प्लिट लाइन फीचर का यूज करते हैं। ये टूल दो सरफेसेस को ब्रेक करता है, इसको और इसको आपस में से ब्रेक करेगा, बट दोनों एक जगह ही सिलेक्ट हो गई। ठीक है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है, देन नीचे इस बॉल को सिलेक्ट करना है।
बट ये कोई भी लाइन फॉर्म नहीं हो रहा, तो इस सिलेक्शन को रिवर्स करते हैं। सबसे ऊपर बॉल सेलेक्ट करें, देन नीचे इसे सेलेक्ट करें एंड ओके। अब आपको ये जो हेलिक्स बनाया था इसे हाइड कर दीजिए, हेलिक्स की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्वीप हुआ इसे भी हाइड कर दीजिए। तो उसको हाइड कर दिया, बट वो जो इंटरसेक्शन बने उसी हेलिक्स में बने हुए हैं, यानी स्प्लिट लाइन को फिर से ऑन करना होगा, इस बॉल को हाइड करना होगा इस तरीके से। तो देखिए ये ब्लैक ब्लैक एजेस जो दिख रही हैं यही हैं हमारी फाइनल हेलिक्स, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगी। अब स्केच में जाना है, देन 3D स्केच एक्टिवेट करना है। इतना करने के बाद इन हेलिक्स को सेलेक्ट करके कन्वर्ट एंटिटी करना है, देन एग्जिट कर लेना है। देखिए सारा प्रोसेस पिछले ऑब्जेक्ट के जैसा ही है। अब आप इसे हाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ आपको इस तरीके से हेलिक्स नजर आएगी। और इस स्पाइरल की पिच को आप रिड्यूस कर दें, पिच अभी 10 है, इसको 8 कर लें, तो ये पास पास नजर आएंगे। ओके, अब फीचर्स में जाना है, देन स्वीप टूल को एक्टिवेट करना है, यहाँ से सर्कुलर प्रोफाइल लेना है। और ये जो डाया है सर्कल का, इसकी पिच से कम रखें, पिच है 8 तो इसको 7 रख सकते हैं या 6 रख सकते हैं। और यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से एक बॉल लाइक शेप मिल गया। इसके डाया को थोड़ा और कम करते हैं, डाया को 5 mm कर लेते हैं। और जो पिच का गैप है वो अभी फ़िलहाल है 8 mm, इसको रिड्यूस करके 6 mm कर लेते हैं। ये देखिए, तो एक स्प्रिंग बन गई जो कि एग्जैक्ट बॉल के जैसी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके का डिज़ाइन। इसमें देखिए 2 प्रोफाइल को आपस में से लॉफ्ट किया गया है, देन उससे जो ऑब्जेक्ट बना है उस पर यही प्रोसेस अप्लाई की गई है। तो इसे भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। अब इस तरीके का पहले तो हमें शेप चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिए इसका शेप किस तरीके से बना है। इसका शेप लॉफ्ट करके बनाया गया है। कुल मिला के ऐसा शेप चाहिए। और इस शेप को जब हेलिक्स स्पाइरल से हम एक लाइन को स्वीप करा के कट करते हैं, देन हमें कुछ इनका इंटरसेक्शन स्वीप करो मिलता है, जहाँ पे हम फिर से स्वीप करके स्प्रिंग के तौर पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टाइप का स्प्रिंग है, मतलब जनरल इस तरीके का स्प्रिंग तो हम हेलिक्स से नहीं बना सकते, बट इन सारी चीज़ों को हम इस खास ट्रिक से या मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो लॉफ्ट करना है। ये लॉफ्ट कैसे किया गया है, तो इस तरीके का लॉफ्ट को अचीव करने के लिए हमने 4 स्केच प्रोफाइल बनाई है। ये देखिए चारों स्केच प्रोफाइल हाईलाइट हो रही हैं। सबसे नीचे सर्कल है जो कि 50 डाया गया है, देन छोटा सर्कल, देन एक रेक्टेंगल, देन बड़ा रेक्टेंगल। अब इन 4 स्केचेस को एक के ऊपर एक बनाने के लिए हमें 4 प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर हम देखें तो टॉप हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेन है, हमें और प्लेन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे देख लीजिए प्लेन का हाइट क्या है, एक से दूसरे के बीच में 40 mm, देन इसके ऊपर 20, देन 20, देन अगेन 40। ओके, तो इस प्लेन के ऊपर 40 mm डिस्टेंस पे एक प्लेन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले इस प्लेन को सेलेक्ट कर लीजिए, रेफरेंस ज्योमेट्री में आके प्लेन पे क्लिक करिए, तो नया प्लेन बनने लगा। इसका डिस्टेंस लीजिए 40 mm हाइट पे है। फिर से अब ऊपर वाले प्लेन 1 को सिलेक्ट कर लीजिए, इसके ऊपर 20 mm डिस्टेंस पे एक प्लेन बनाना है। और इस प्लेन को फिर से सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर फिर से 40 mm डिस्टेंस पे प्लेन बनाना है। तो 4 प्लेन मिल गए। सबसे नीचे वाले प्लेन पे एक स्केच बनाना है। स्केच के तौर पे सर्कल बनेगा जिसका डाया 50 mm रहेगा। तो इस टॉप प्लेन को सिलेक्ट करिए, स्केच पे ऑलरेडी हैं हम। सर्कल ले लीजिए और सर्कल ड्रा करिए जिसका डायमीटर 50 mm रखेंगे। देन नेक्स्ट प्लेन को सेलेक्ट करना है, देन वहाँ पे स्केच बनाना है, फिर से इसे नॉर्मल करना है और यहाँ पे जो डायमीटर रखेंगे 25 mm। प्लेन 2 को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे स्केच बनेंगे। स्केच के तौर पे एक सेंटर रेक्टेंगल को बनाएंगे। और यहाँ पे फिलेट एक्टिवेट करिए, 10 mm का फिलेट एक्टिवेट कर देंगे हर एक कॉर्नर पे। 10 mm काफ़ी ज़्यादा है, इस वैल्यू को रिड्यूस करके 5 mm कर लेते हैं। ओके,
इसे डायमेंशन कर दीजिए। इस एज से इस एज के बीच की डिस्टेंस 25 रहेगी और इस साइड की एज को कंट्रोल दबा के इस साइड की एज को दोनों सेलेक्ट कर लीजिए और इक्वल कर दीजिए, ताकि हमें सिर्फ एक डायमेंशन लगानी पड़े और पूरा फिगर रिसाइज हो जाएगा। फिर से हम प्लेन 3 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फिर से एक स्केच बनाएंगे और ये बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे इस पर। सबसे पहले फिलेट लगा दीजिए, इस बार 10 mm रेडियस का फिलेट लगाइए। इस तरीके से बॉक्स सिलेक्शन करिए ताकि सारी एज एक बार में सिलेक्ट हो जाए और 4 बार आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि 4 कॉर्नर पे फिलेट लगेगी। इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए, फिलेट लग चुकी है। अब डायमेंशन को एक्टिवेट करिए, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन 50 mm रखिए। स्किप करिए इस लाइन और इस लाइन को, किसी भी 2 लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और उन्हें इक्वल कर दीजिए। तो लॉफ्ट करने के लिए हमने बेसिक स्केचेस बना लिए हैं। सरफेस टैब में आना है और लॉफ्ट सरफेस टूल को एक्टिवेट करना है। अब देखिए, जिस जगह से आप सेलेक्ट करना शुरू करें उसी साइड से सेलेक्ट करें। जैसे हमने इस एज को सबसे पहले सेलेक्ट किया है तो नीचे वाले फिगर की उसी साइड की एज को सेलेक्ट करें, सर्कल की उसी साइड की एज को सेलेक्ट करें ऐसे, और इसे फिनिश कर दें। तो हमने वैसा ही शेप बना लिया है। अब इसके आगे का प्रोसेस सिंपल है, पहले जैसा ही है। हमें हीलिक्स बनाना है, हीलिक्स बनेगा टॉप प्लेन पे। तो इतना तो आप सीख ही गए हैं। टोटल हाइट 100, यहाँ से पिच चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक प्लेन बनेगा। तो देखिए, अगर आप हीलिक्स को सेलेक्ट करके प्लेन एक्टिवेट कर देते हैं तो एक इशू हो जाएगा। सबसे पहले हीलिक्स को सेलेक्ट कर लिया, जबकि सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट करना था। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ये पॉइंट रहा, सेकंड रेफरेंस के तौर पे हीलिक्स रही एंड ओके। इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच बनाना है, नॉर्मल कर लीजिए और एक लाइन की हेल्प से इस तरीके का लाइन बना देना है। इस लाइन को स्वीप करा देना है, स्वीप कराना है हेलिक्स के पाथ पे। अब इन दोनों को स्प्लिट लाइन टूल के जरिए स्प्लिट करा देना है। इसे स्प्लिट कराना है इस फिगर से एंड ओके कर दीजिए। इसके बाद 3D स्केच लेना है और ये जो 3D इंटरसेक्शन है इन दोनों का, इसे सेलेक्ट करना है। तो इंटरसेक्शन को सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले इंटरसेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सबसे पहले इन्हें हाइड कर देते हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसे सेलेक्ट किया, सरफेस को राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया। ओके, ये मिल गए हमें सारे कर्व। हेलिक्स को भी सेलेक्ट करके हाइड कर दीजिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। और इन प्लेन को भी आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, इस तरीके से सबको हाइड कर दीजिए। क्लीन ऑब्जेक्ट मिल गया है। यहाँ से कन्वर्ट एंटिटी टैब को ओपन करिए, एक लाइन को सेलेक्ट कर लिया, रुक जाइए। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करिए, देन राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट टेंजेंसी, ताकि सारी टेंजेंट एजेस सेलेक्ट हो जाए। अब करिए कन्वर्ट एंटिटी में क्लिक, चेक कर लीजिए सारी कर्व सही से कन्वर्ट हुए हैं नहीं, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट कर लेना है। अब चाहें तो इस सरफेस के फिगर को भी हाइड कर सकते हैं जो लॉफ्ट है। अब आपको प्योर कर्व नज़र आ रहे हैं और फीचर्स में जाके स्वीप फीचर को एक्टिवेट करेंगे, सर्कुलर प्रोफाइल स्वीप को। इसे 8 से कम रखेंगे क्योंकि पिच 8 रखी थी हमने, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओके। रीबिल्ड एरर, बट 3D स्केच यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम 3D स्केच को डिलीट कर देते हैं। हमें जो स्प्लिट लाइन मिली है डायरेक्ट इसी पे स्वीप कर देंगे। स्प्लिट लाइन इस स्प्लिट लाइन फिगर में है तो इसे ऑन कर लीजिए और इस सरफेस को हाइड कर देते हैं। ओके, ये जो स्प्लिट लाइन दिख रही है डायरेक्ट इसी स्प्लिट लाइन पे स्वीप हो जाएगा। स्वीप टूल एक्टिवेट करते हैं, सर्कुलर प्रोफाइल ऑप्शन लीजिए, यहाँ पे डायमीटर 5 या 6 रख लेंगे, 5 रखते हैं शुरुआत में, और इस 3D स्केच को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहाँ से ओके कर देना है। तो आप पाएंगे इस 3D कर्व में सक्सेसफुली स्वीप हो गया है, बट 3D स्केच में कन्वर्ट करके इशू हो रहा था, तो हम डायरेक्ट भी स्वीप कर सकते हैं। तो सेम वही फिगर हमें मिल गया है यहाँ पे। और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसके हीलिक्स की प्रोफाइल पे। अगर प्रोफाइल कम या ज़्यादा कर देंगे तो इनके बीच का गैप कम या ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 10 करते ही ये थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे। कमेंट करके बताइए ये सारे
कस्टम शेप के स्प्रिंग बनाना। कैसा लगा आपको सॉलिड वर्क में, और किसी भी स्प्रिंग में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट करके उसे भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स के साथ।